बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। यूट्यूब चैनल से कारी मोहम्मद रियाज कुरैशी का सलाम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पाकिस्तान में पाकिस्तान से बाहर रहने वालों के लिए हम दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक आपकी रूहानी, जिस्मानी, अंदरूनी, बैरूनी बीमारियां दूर फरमाए, आमीन। जी हाँ नाज़रीन, बहुत से लोग ये कहते हैं कि हम नमाज पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, वजीफ़े करते हैं, दुआएं मांगते हैं, लेकिन हमारे मसले मसाइल हल नहीं होते। इसकी बहुत बड़ी वजह है, जब अल्लाह के यहाँ आपकी नमाज, आपके वज़ाइफ, आपकी पढ़ाई, जो कुछ करते हैं, जब अल्लाह की बारगाह में कबूल होते हैं, तब ही दुआएं कबूल होती हैं। असल में हमें दुआ मांगने का ढंग ही नहीं। दुआ किस तरह मांगी जाती है? आम तौर पर लोग यही करते हैं कि नमाज पढ़ते हैं और फिर हाथ खड़े कर लेते हैं और दुआ मांगना शुरू कर देते हैं। आज मैं आपको वो तरीका बताता हूं जो हमारे मुर्शिद ने हमें बताया कि दुआ किस तरह मांगी जाती है। सबसे पहले याद रखें, कोई कितना बड़ी नमाजी क्यों ना हो, परहेजगार हो, मुफ्ती हो, आलिम हो, कोई भी हो, गुनाहगार है, सियाहकार है और हजारों गुनाह करता है, लेकिन नदामत के साथ वो दुआ नहीं मांगता। आप ऐसा करें कि सबसे पहले जब आप दुआ मांगने लगें तो आपने करना क्या है कि अपने आप से मुखातिब होना है, अपने नफ्स से मुखातिब होना है। नफ्स, अपना नाम लेना है। नाम लेके तू क्या करता रहा है, तूने पूरी जिंदगी कैसे गुजारी? अल्लाह की नाफरमानी में गुजारी। तूने अल्लाह की नहीं मानी, गीबत करता रहा, झूठ बोलता रहा, बदकारियां करता रहा और जिस चीज से अल्लाह पाक ने मना किया तूने वही काम किया। तू ऐसा गलीज है, तू पलीत है। जब इंसान अपने नफ्स को मलामत करता है, अपने नफ्स के ऊपर मलामत करता है और इतना मलामत करता है कि परेशान कि अपने गुनाह के से रोंगटे खड़े हो जाएं। असल में हम ये समझते हैं कि हम बस दुआ मांग ली माफी होगी। हम अपने गिरबान में या अपने नफ्स पे नहीं झांकते। यही वजह है कि आपकी दुआएं कबूल हरगिज़ नहीं होती और ना ही हो सकती। जब अपने नफ्स पर आपको मलामत करेंगे, इसके बारे में अल्लाह पाक ने फरमाया, कसम उस नफ्स की जो अपने ऊपर मलामत करे। और जो अपने नफ्स के ऊपर मलामत करता है, फिर वो जो दुआ मांगता है, फिर इंशाअल्लाह अजीज वो दुआ है असल में दुआ। और फिर ये कि दोबारा वो ना करने की गुनाह जो आपने मांगी है, ना करने का अहद अल्लाह से लेना है और ये रोज करना है, रोज। जब ये रोज करते रहेंगे तो आप जो गुनाह करते हैं इंशाअल्लाह अजीज एक दिन वो आएगा कि आप अपने नफ्स पर कंट्रोल कर लेंगे और फिर आपका दिल पाक साफ हो जाएगा, गुनाहों से बच जाओगे और अल्लाह के यहाँ नेक बंदों में शुमार हो जाओ। फिर आप कुरान पढ़ें, नमाज पढ़ें और तहज्जुद पढ़ें। इस तरीके से आपने दुआ मांगनी है। यह है दुआ मांगने का असल तरीका। सबसे पहले अपने नफ्स को मलामत करो। नफ्स, बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि ऊपर से तो बड़े मीठे होते हैं, बड़े प्यार मोहब्बत से बोलते हैं, आपको जहरी शक्ल में नजर आती हैं, लेकिन उनका बातिन कैसा है ये बातिन वाला ही जानता है। तो जिसकी बातिन की आंख खुली हो वही जानता है कि इसकी जहरी शक्ल क्या है और उसकी बातिन की शक्ल क्या है। अल्लाह अकबर। अगर आपकी दिल की आंख खुल जाए, जहरी आंख, तो ये है ना कि हम जो देखते हैं दुनिया में खूबसूरत चेहरे, खूबसूरत नज़ारे, हमें दिल को भा जाते हैं,
لیکن اس کے اندر کون سا سانپ چھپا بیٹھا ہوا ہے، کون سا خنزیر چھپا بیٹھا ہوا ہے، کون سا کتا چھپا بیٹھا ہوا ہے، یہ آپ کو نظر نہیں آتا۔ یہ انہی کو نظر آتا ہے جن کے دل کی نگاہ کھل جاتی ہے، دل کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ پھر آپ صرف ہاتھ اٹھائیں اور آپ کی دعا قبول نہ ہو تو پھر یہ ہو نہیں سکتا۔ دنیا میں جو کچھ مانگنا ہے، جو کچھ چاہیے، اللہ اسی وقت آپ کو سب کچھ عطا کرے گا، لیکن ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، ایک لمٹ ہوتی ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو کس حساب سے دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس حساب سے آپ کو دیتا رہے گا۔ کبھی زندگی میں آپ کو پریشانی نہیں ہوگی اور کبھی زندگی میں تنگ دستی نہیں آئے گی۔ انشاءاللہ عزیز ہمیشہ آپ کے گھر میں خوشحالی رہے گی اور عزت ملے گی، دولت ملے گی، شہرت ملے گی۔ جو چاہو اللہ تعالیٰ سے مانگو، لیکن دعا ہمیشہ اسی طرح مانگو، روزانہ مانگو۔ انشاءاللہ عزیز دیکھنا کہ آپ کتنے اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں۔ اللہ تو ہے ہمارے قریب، یہ سب کہتے ہیں کہ اللہ شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے، لیکن ہم اللہ کے کتنے قریب ہیں؟ کبھی غور کیا ہے کسی نے کہ ہم اللہ کے کتنے قریب ہیں؟ تو یہ اللہ کے قریب ہونے کا ایک ذریعہ ہے، ایک طریقہ ہے جو ہمارے مرشدوں نے بتایا ہے۔ تو اسی طرح ہمیشہ دعا مانگتے رہیں، اللہ سب کچھ عطا کرے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔